नमस्कारम दोस्तों, चलिए रामकृष्ण के जीवन के एक कहानी की चर्चा करते हैं। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि जीवन भर तो उन्होंने माँ काली की पूजा अर्चना की, लेकिन अंततः उन्हें लगने लगा कि यह तो द्वैत ही है, अभी एक का अनुभव नहीं हुआ। प्रीतिकर है, सुखद है, लेकिन अभी दो तो दो ही बने हैं। कोई स्त्री को प्रेम करता है, कोई धन को प्रेम करता है, कोई पद को। उन्होंने माँ काली को प्रेम किया, लेकिन प्रेम अभी भी दो में बटा है, अभी परम अद्वैत नहीं घटा। पीड़ा होने लगी तो वे प्रतीक्षा करने लगी कि कोई अद्वैतवादी, कोई वेदांती, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे राह मिल सके। एक परमहंस तोतापुरी गुजरते थे। रामकृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा, मुझे एक के दर्शन करा दो। तोतापुरी ने कहा, यह कौन सी कठिन बात है, दो मानते हो इसलिए दो हैं, मान्यता छोड़ दो। पर रामकृष्ण ने कहा, मान्यता छोड़नी बड़ी कठिन है, जन्म भर उसे साधा। आंख बंद करता हूँ, काली की प्रतिमा खड़ी हो जाती है, रस में डूब जाता हूँ, भूल ही जाता हूँ कि एक होना है। आंख बंद करते ही दो हो जाता हूँ, ध्यान करने की चेष्टा करता हूँ, द्वैत हो जाता हूँ, मुझे उबारो। तो तोतापुरी ने कहा, ऐसा करो, जब काली की प्रतिमा बने तो उठाना एक तलवार और दो टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने कहा, तलवार वहाँ कहाँ से लाऊंगा? तो जो तोतापुरी ने कहा वही अष्टावक्र का वचन है। तोतापुरी ने कहा, यह काली की प्रतिमा कहाँ से ले आए हो, वहीं से तलवार भी ले आना। यह भी कल्पना है, इसे भी कल्पना से सजाया संवारा है, जीवन भर साधा है, जीवन भर पुनरुक्त किया है तो प्रगाढ़ हो गई है। यह कल्पना ही है। सभी को आंख बंद करके काली तो नहीं आती। ईसाई आंख बंद करता है, वर्षों की चेष्टा के बाद तो क्राइस्ट आते हैं। कृष्ण का भक्त आंख बंद करता है तो कृष्ण आते हैं। बुद्ध का भक्त आंख बंद करता है तो बुद्ध आते हैं। महावीर का भक्त आंख बंद करता है तो महावीर आते हैं। जैन को कोई क्राइस्ट नहीं आते हैं, क्रिश्चियन को तो महावीर नहीं आते हैं। जो तुम कल्पना साधते हो वही आ जाती है। रामकृष्ण ने काली को साधा है तो कल्पना प्रगाढ़ हो गई है। बार बार पुनरुक्ति से, निरंतर निरंतर स्मरण से कल्पना इतनी यथार्थ हो गई है कि अब लगता है कि काली सामने खड़ी है। कोई वहाँ खड़ा नहीं, चैतन्य अकेला है। यहाँ कोई दूजा नहीं है, दूसरा नहीं है। तुम आँख करो बंद, तोतापुरी ने कहा, उठाओ तलवार और तोड़ दो। रामकृष्ण आँख बंद करते, लेकिन आँख बंद करते ही हिम्मत खो जाती। तलवार उठाएं, काली को तोड़ने को, भक्त भगवान को काटने को तलवार उठाए, यह बड़ी कठिन बात है। संसार छोड़ना बड़ा सरल है, संसार में पकड़ने योग्य ही क्या है। लेकिन जब मन की किसी गहन कल्पना को खड़ा कर लिया हो, मन का कोई काव्य जब निर्मित हो गया हो, मन का स्वप्न जब साकार हो गया हो, तो छोड़ना बड़ा कठिन है। संसार तो दुख स्वप्न जैसा है। भक्ति के स्वप्न, भाव के स्वप्न, दुख स्वप्न नहीं है, बड़े सुखद स्वप्न हैं। उन्हें छोड़े कैसे, तोड़े कैसे? आँख से आंसू बहने लगते हैं, गदगद हो जाते हैं, शरीर कँपने लगता, मगर वह तलवार न उठती, तलवार की याद ही भूल जाती। आखिर तोतापुरी ने कहा, बहुत हो गया, कई दिन बैठकर ऐसा ना चलेगा। या तो तुम करो या मैं जाता हूँ, मेरा समय खराब मत करो, यह खेल बहुत हो गया। तोतापुरी उस दिन एक कांच का टुकड़ा ले आया और उसने कहा कि जब तुम मगन होने लगोगे तब मैं तुम्हारे माथे को कांच के टुकड़े से काट दूंगा। जब मैं यह तुम्हारा माथा काटूं तो भीतर एक दफ़ा हिम्मत करके उठा लेना तलवार और कर देना दो टुकड़े। बस यह आखिरी है, फिर मैं ना रुकूंगा। तोतापुरी की धमकी जानने की और फिर वैसा गुरु खोजना मुश्किल होता। तोतापुरी अष्टावक्र जैसा आदमी रहा होगा। जब रामकृष्ण आंख बंद किए, काली की प्रतिमा उभरी और वे मगन होने को ही थे, आंख से आंसू बहने को ही थे, उद्रेक हो रहा था, उमंग आ रही थी, रोमांच होने को ही था कि तोतापुरी ने लिया माथे पर जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ लेकर ऊपर से नीचे एक कांच के टुकड़े से माथा काट दिया। खून की धार बह गई। हिम्मत उस वक्त भीतर रामकृष्ण ने भी जुटा ली, उठा ली तलवार, दो टुकड़े कर दिए काली के। काली वहाँ गिरी की अद्वैत हो गया, कि लहर खो गई सागर में, कि सरिता उतर गई सागर में। फिर तो कहते हैं 6 दिन उस परम शून्य में डूबे रहें, न भूख रही न प्यास, न बाहर की सुध रही न बुध, सब भूल गए। और जब 6 दिन के बाद आँख खोली तो जो पहला वचन कहा वह यही, आखिरी बाधा गिर गई, द लास्ट बैरियर हैज फॉलन। यह एक रामकृष्ण के जीवन की कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।